मैंने पहली बार देखा और इनको नशेड़ी समझा, वो भी बहुत ही ज्यादा। क्यों ना समझूं। जो हमारी सेकंड मीटिंग कहाँ पे हुई थी? हमारी सेकंड मीटिंग कुछ इस तरह से हुई है, जो कि मैंने जिक्र किया है परमार भाई, उनकी मेरे को एक दिन कॉल आती है। मैंने किसी और से फोन लिया, फिर फेसबुक पे इनको ढूंढा पवन नाम से, और वहाँ पे पवन करके थोड़ी, सच्ची बात तो ये यहाँ पे डर हो रहा है बहुत ही ज्यादा। बहुत भयानक जंगल है, जंगल तो देखो भालू हो सकते हैं ऐसी जगह। और इन्होंने वेट किया है मेरा 5 घंटे, आप सोच सकते हैं। मैं NH के साइड में पैरपट जो होता है उसके ऊपर सोया रहा। फिर इन्होंने बोला कि मेरा फोन ले जा, और मैं बोलती है आप अपना फोन दे रहे, आईफोन। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी आईफोन। चला ना लाओ उठना। हम दोनों इतने थक चुके हैं। हरिओम, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में, और मैं हूँ HP हिमाचल, डिस्ट्रिक्ट मंडी के एक छोटे से गांव से, साथ में ये भी। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधे पराशर से। और पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा होना कि हम दोनों हैं पराशर में, बाकी पीछे वाला ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, इस करके शायद ये भी हो। और इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा जानने के लिए, हम दोनों की स्टोरी, हम कैसे मिले, क्या हुआ, ब्लॉगिंग, सब कुछ। बाकी ज़्यादा गप्पे ना मारती हो, सीधे पॉइंट की बात करते हैं ना। तो चलो शुरू करते हैं। और ये बताएंगे आपको हम कहाँ मिले थे, पहली बार हम कहाँ मिले, हमने कैसे एक दूसरे को जाना है। हम मिले थे फर्स्ट टाइम मेले में, जो होता है डिस्ट्रिक्ट मंडी, मतलब पद्धर में, ठीक ऊपर जैसे हिमरी गंगा डायना पार्क में। और वो मेला होता है भाद्रों के 20 को। उस टाइम मतलब सुबह सुबह ही स्नान किया जाता है, तीर्थ स्थल है वहाँ पर जहाँ पर हिमरी गंगा है, तो वहाँ पर हम स्नान करने आए थे। और सन कौन सा था? सन 2022। यस। और इंग्लिश में भी बोल दो क्या तारीख। भाद्र 20 किसी को पता ही नहीं होता है। भाद्र 20 जो है हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, बट इंग्लिश में सितंबर 5 को वो मेला होता है हिमरी गंगा का। तो हम मिले थे 2022 में पहली बार, और हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। हम कभी इससे पहले मिले ही नहीं थे, वो फर्स्ट मीटिंग होने वाली थी हमारी वहाँ पर। हाँ। और मीटिंग कुछ इस तरह से हुई, मैं अपनी सिस्टर के साथ मेले में आया था। और आप किसके साथ आए थे? मैं भी सिस्टर के साथ। हाँ, गांव की थी, उनके साथ आई थी मैं, साथ में मम्मी भी थी। और मेले में दरअसल मेरी सिस्टर को अपनी फ्रेंडें मिल गई, और वो अपने फ्रेंडों के साथ घूमने चले गए, और मैं अकेला हो गया। फिर मेरे को उसी टाइम थोड़ी देर बाद, जो कि परमार भाई है हमारे, मतलब मार्केट में उनकी शॉप है कुन्नू में जहाँ मेरे घर है, तो वहाँ से उनके साथ रिलेशन बने थे, तो वो मिल गए उधर, और मैं उनके साथ वहाँ मेला घूमना स्टार्ट किया मैंने। और मैं जिस लड़की के साथ आई थी उनका रिश्ता हो गया था इनके परमार भाई के साथ। और मतलब कुछ मंथ बाद उनकी शादी होने वाली थी, 3-4 मंथ बाद हो गई। हाँ, इस करके मतलब मैं उनके साथ थी, तो वो आगे उनसे मिलने, और वो आगे उनसे मिलने। मैं भाई के साथ आया, भाभी के साथ मिला, और भाभी के साथ दिख के मेरे को ये, वहाँ से हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई बस। और हाँ, जब हम मतलब सब मिले ना, मैंने नमस्ते ना हेलो हाय कुछ भी नहीं बोला, मैंने इनके साथ बात ही मैंने नहीं भी की बात नहीं की है। और हाँ। वहाँ से मतलब एक दूसरे को देख लिया, तो मतलब स्टार्टिंग हो गई थी। और फिर बाद में मैंने वहाँ पर फेसबुक आईडी ली थी, तब भी नहीं ली थी, बाद में हम चले गए थे वहां से। और फिर हाँ, एक बात बताती हूँ मैं, फिर ये फिर आए, और मेरे दिमाग में यही चला था, भाई ये क्यों आए अब फिर से, क्योंकि मेरे को सर दर्द भी हो रहा था, ऊपर से उस टाइम गर्मी होती है, इतनी भीड़। फिर आगे और बोलते कि हम खाने बैठे थे ना, कुछ मोमो खाए, इनकी जिद थी मोमो खाने कुछ खाना है। और मेरे को अंदर ही अंदर ऐसा गुस्सा आ रहा था कि हमने नहीं खाना था, तब तो मम्मी भी थे साथ में, और 4-5 थे हमें ना उस टाइम, 5 ही थे। बाकी मेरे को भूख लगी थी, मैंने दरअसल सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो फिर मैंने भाई को बोला कुछ खाते हैं, तो हम खाने बैठ गए। उसके बाद हम वहाँ ग्राउंड है स्कूल का, वहाँ पर बैठ गए, और वो भी इनकी जिद थी कि इधर बैठना है। मैं बोला कि यहाँ बैठने को सही है, क्योंकि घूम घूम के थक चुके थे। और वहाँ पर ऐसा हुआ कि मेरे को आ रही थी मम्मी की कॉल, और मेरा फोन हो मतलब बैटरी
डाउन हो गई थी, उसकी बैटरी खराब हो गई थी। मेरे पास था फोन iPhone 6s Plus यस। और उसकी बैटरी हो चुकी थी डाउन और वो हैंग हो रहा था। और रुको एक बात, और इन्होंने बोला मेरे को मम्मी की कॉल आ रही है और मुझे कॉल करनी है। जो मेरे साथ थी उसके पास बैलेंस था नहीं। अब अच्छा मेरा फोन, मैं सोच रही हूँ मेरा फोन मेरे को देना पड़ेगा। जैसे मैंने फोन दिया, फिर आप पता क्या बोलते, छी ऐसा फोन कैसे चलाते हो बोला। नहीं, दरअसल फोन अच्छा था, वो मैंने यूज किया है बाद में वो उसके लिए बहुत लंबी स्टोरी है, सुनाएंगे आपको धीरे धीरे। दरअसल वो फोन लिया मैंने, वो टूट चुका था, मतलब निकल गया था पीछे से और वो हैंग बहुत ज्यादा होता था, चलता ही नहीं था। तो इसलिए मैंने इनके नंबर से, मतलब इनके फोन से मैंने मम्मी को कॉल की, बात की। बट मैंने आपको कभी कॉल की नहीं। कभी कॉल हाँ, ये बात है, इन्होंने मेरे को कॉल नहीं की। इन्होंने नंबर तक डिलीट मार दिया था, ये बात बाद में पता चली। और फिर हमारी बातें शुरू पता है कहाँ से हुई, कैसे हुई, वो भी काम को लेकर। और हाँ, सबसे मेन बात, जैसे मैंने इनको देखा ना, मेरे दिमाग में चला कि कितने नशेड़ी है। सच में मेरे को लगा देख के, पता है कैसे, इधर भी टैटू, इधर भी टैटू, और इधर भी। और मैंने बोला आप होटल में काम करते हो? बोला नहीं, दरअसल मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, और फिर मैं प्राइवेट। और एक बात ये भी हुई थी कि मेरे को ये लगा था कि ये मेरे से छोटे हैं। हाँ, और हमारी फिर टॉकिंग फेसबुक में स्टार्ट कैसे हुई उसके हाँ, उधर इन्होंने बोला था कि फेसबुक आईडी, वहीं पर मैंने फेसबुक आईडी ली थी। और फिर मैं दरअसल मनाली आ गया और ये घर चले गए। उसके बाद मनाली में कुछ टाइम बाद मैंने मैसेज किया आपको। हाँ, मैसेज बहुत दिनों बाद मैसेज किया, काफी दिनों बाद मैंने ऐसे मैसेज कर लिया हेलो करके, और इनका भी रिप्लाई आ गया वापस। और फिर बात स्टार्ट हुई तो इन्होंने मेरे को ठगा। मैं से पूछ लिया, क्योंकि मेरे को भी लगा था इनको देख के कि शायद बड़े हैं, लगते हैं ना ऐसे। हाँ। तो इन्होंने बताया मेरे को कि कितनी बताई थी आपने एज? 99। हाँ, इसने बताई थी अपनी एज 1999। तो फिर मैं सोचा ये तो मेरे से बड़े हैं, क्योंकि मेरी जो है डेट ऑफ बर्थ है 2000। फिर काफी टाइम बात हुई, पर बड़े तो क्या हुआ, फिर ऐसी बात करते थे, बड़े हैं तो बड़ों से बात कर और मैं इनके मजे ले रही थी। मैंने मतलब बहुत दिनों तक बताया ही नहीं कि मैं आपसे छोटी हूँ। मैंने उसी वक्त चेक किया, इन्होंने बताया कि इतनी डेट ऑफ बर्थ। मैंने फेसबुक पे जाके चेक किया, मैं कहा इसने सही बोला और मैंने झूठ बोला था। बाकी एक दिन बोलते कि आप मेरे से बड़े, उस दिन मेरे दिमाग में आया, मैंने बोल दिया कि मैं आपसे बड़ी नहीं हूँ, तब मैंने बता दिया था ना। और मैंने काफी, मतलब हमारी बात मिलने के बाद 1-2-3 दिन हुई फेसबुक में, फिर उसके बाद 2-3 मंथ बाद हुई मैक्सिमम, है ना शायद, फिर से वापस जब तूने बोला एज भी है तो, है ना। हाँ, फिर मतलब जब मैंने बता दिया था कि मैं मतलब एज में इतनी, और इनको लगा मैं बड़ी हूँ, उसके बाद बात बंद, क्लोज। ना इन्होंने मैसेज किया ना मैंने किया। चलो अब आगे की स्टोरी आगे चल के बताते हैं आपको। चलो थोड़ी सी लोकेशन चेंज करके, बैकग्राउंड चेंज करके आगे की स्टोरी बाकी बने रहो। चलो सामान उठाओ अपना, बोरिया बिस्तरा। जाते जाते एक बारी आपको दिखा देते पराशर। चलो, उधर से ऐसा लग रहा है कि ये बर्फ के पहाड़ है। क्यों? ये मेरी बकरियां हैं, ये हमारे यहाँ पे गद्दी। अगर किसी को चाहिए हो तो बता देना। किराए पे जाता हूँ मैं चराने। हाँ, इनके मजे यहाँ पे। कुछ बोलो। साथ में ये चेक करो आप, वहाँ सामने बर्फ के पहाड़ और ऐसी वादियाँ। तो चलो, आज हमारा नया सफर है, हम यहाँ से कभी नहीं गए और हमने निकलना है कुल्लू। चलो देखते पहुँचते सही की। तो ये हमारा नया सफर और नया रोड, जो कि अभी बहुत प्यारा लग रहा है। आगे पता नहीं, ऐसी रोड में पहली बार आई हूँ मैं। ऐसा डेंजर जैसा यहाँ से चढ़ाई है और
पीछे ऐसा लगा था कैमरा नहीं है उधर। कुछ भी बोलो, यहाँ से वादिया बहुत प्यारी है ना? कैसा रहा नया रोड? बहुत सही है रोड तो, एक ये वन है। और अभी हमने आधा रास्ता क्रॉस किया, अभी तक बिल्कुल ओके और व्यू इतना जबर है यहाँ से। बाकी अभी हमने रील बनानी। चलो, सच्ची बात तो यहाँ पे डर हो रहा है बहुत ही ज्यादा। बहुत भयानक जंगल है। जंगल तो देखो, भालू हो सकते हैं ऐसी जगह, बाकी कुछ नहीं। और ना हम कभी यहाँ से आए, पहली बार जा रहे हैं। चलो, तो देखो हम कुछ ऐसी जगह पे पहुंच गए, ऐसी पहाड़ियाँ, और आगे का पता है नहीं, जगह का पता है नहीं, बस चले हैं। फाइनली हम पहुंच गए मेन रोड में। अच्छा है। अब रुके हम स्पेशली गन्ने का जूस पीने। मैं खा रही हूँ मोमो, और यहाँ पे क्या है ये? बर्गर है? हाँ, बर्गर नहीं बोलते इसको। तो क्या बोलते इसको? ये पता नहीं क्या है। ये पता नहीं क्या है, मेरे को ये नहीं है, मेरे को पसंद है। ये तो कुलचा है। तो आज की स्टोरी कुछ ऐसी लोकेशन के साथ, लेकिन हम ये जो स्टोरी जो सुना रहे हैं, ये हम सुना चुके हैं, और वो मेहनत हमारी सारी पानी में चली गई, क्योंकि वहाँ पर बहुत पानी था। उसकी क्लिप पे आप देख सकते हैं, हमने ये शूट जो है जोगनी वाटरफॉल मनाली में कर लिया था। सो हेलो, हम पहुँच गए हैं। कहाँ पहुँचे हैं? जोगनी वाटरफॉल, जो कि है मनाली में। और स्टोरी अभी चालू है, खत्म नहीं हुई है। तो अब की स्टोरी होगी कुछ इस तरह के बैकग्राउंड के साथ। और अभी हम जोगनी वाटरफॉल पहुंचे नहीं है, बस जा रहे हैं उस तरफ। चढ़ाई बहुत ज्यादा है, मैं पहली बार आई हूँ, शायद मेरे को तब करके ज्यादा लग रही है, बाकी ये तो आते रहते हैं। चलो आगे की स्टोरी सुनाते हैं। अब आप आगे चले पवन। बाकी यहाँ पे आप देखो, इतने बड़े बड़े पहाड़ है, और कह रहे हैं हमें यहाँ पे ऊपर जाके चढ़ना है। अभी चलो, जैसा सोचा था उससे बहुत ही अलग है। और एक बात मैं तो बोल लूंगी, आधे रास्ते में पहुंच के बोलती कि मैं खुद यहाँ पे आया ही नहीं हूँ। आया हूँ मैं, पर नीचे भी आते हैं यार। ये नीचे ही होते थे, जहाँ पे असली सुकून सब कुछ है, वहाँ पे पहुंचे ही नहीं, ऐसे नाले में होते थे। नीचे भी बहुत अच्छा। ये देखो जन्नत, जिसके लिए सब तरसते, आज हम वहाँ पे पहुंच गए। और मेन उधर चलते पहले, इतनी मेहनत के बाद हम पहुंच गए जोगनी वाटरफॉल। तो आप देख सकते पानी बिल्कुल हल्का, मतलब आराम से आ रहा है, ऐसा नहीं कि एक होता है ना ऐसा फास्ट आता है। देखो इतनी मेहनत हो रही है फोटो के लिए। कैमरा उधर स्टैंड पे लगा रहे हैं, उसके बाद टाइमर सेट, फिर भाग के आएंगे इधर। चलो आए तो नीचे से भी दिखाते कि इसके पास में जैसे कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे कुछ ऐसा है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, और साथ में वहाँ पे ऐसी गुफा जैसी है, वो भी इतनी बड़ी, बहुत सुंदर लग रही है। और इतने बड़े बड़े पहाड़, उधर हो रहा है मेरा इंतजार। बाकी अब चलते ही यहाँ से। यहाँ पे बैठ के हमने वो स्टोरी सुनाई थी, लेकिन पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। जैसे पीछे झरना है, इतनी प्यारी सी लोकेशन थी। तो यहाँ पे बैठ के हमने आपको स्टोरी सुनाई, और बाकी यहाँ से आप देख सकते हो नीचे मनाली, और वहाँ पे जाके मेन, वहाँ पीछे जाके, और यहाँ से ऊपर जोगनी वाटरफॉल जो आपको दिखा दिया। और व्यू देखो यहाँ पे, और कुछ ऐसी जगह पे आए हम शूट करने। तो चलो अब बढ़ते स्टोरी की तरफ। तो हमारी सेकंड मीटिंग कहाँ पे हुई थी?
तो हमारी दूसरी मुलाकात कुछ इस तरह से हुई थी। एक दिन मेरे को भाई की कॉल आती है कि आपकी भाभी ने अमरूद मंगाए हैं, कि आपके वहाँ है। हमारे घर में दरअसल अमरूद के बहुत सारे पेड़ है। तो मैंने कहा हाँ है। तो भाई ने बोला कि तू आज ही लेके आ और हम आज ही छोड़ के आएंगे। तो मैं जल्दी से अमरूद पेड़ से निकाले और मैंने दरअसल इसको बोला था पहले कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा आंवला होता है। तो इसने कहा था कि मेरे को खाने हैं और मेरे को जब मतलब आप मिलेंगे तो जरूर याद करके लाना। तो मैंने हमारे वहाँ दरअसल होते तो हैं बट छोटे ही थे। तो मेरा दोस्त है पुष्पराज, उसको मैंने कॉल करी, फटाफट उसको बोला कि मेरे को दवाई के लिए आंवला चाहिए, तू फटाफट कहीं से भी जुगाड़ कर और वो बड़े आला आंवला ही चाहिए मेरे को। तो उस बेचारे ने पता नहीं कहाँ से ला के दिए मेरे को 4-5 आंवले। फिर इस तरह से मैं आंवले भी लेके गया, अमरूद लेके गया और भाई से मिलके हम दोनों साथ में गए और वहाँ पर। और देखो मेरे को ये बात पता ही नहीं थी, इन्होंने वो आंवले किसी और से मंगवाए थे, वो भी पुष्प भाई से। मेरे को पता ही था ना, इन्होंने बताया था मेरे को कि उनसे मंगवाए। और बाकी मेरे को जो लड़की थी मेरे उधर की गांव की, उसका नाम भी रवीना ही है, सेम मेरे से बड़ी है। और उन्होंने मेरे को कहा कि ऐसे जाना है, अमरूद लाने और वो आ रहे। और मेरे को ये पता नहीं था कि ये साथ में आ रहे। अगर मेरे को पता होता तो मैं शायद नहीं जाती। फिर हम गए और वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, गप्पे शप्पे हुई बहुत ज्यादा, है ना। मैंने इनको आंवला दिया हाँ, वो भी इतने बड़े बड़े थे वो, और सच में बहुत ज्यादा टेस्टी थे, बहुत ही ज्यादा। और फिर मैं यही सोच रही हूँ, मैंने सिर्फ जिक्र किया था और इसने मेरे लिए आंवला ला भी दिए और उसके बाद कभी खिलाए भी नहीं, ना आंवला ना अमरूद। चलो खिलाएंगे दूसरी बार फिर से, झूठ। तो उसके बाद हमारी बातें फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगी। और एक दिन मैं थी, आपको पता है मैं जंगल में ही होती हूँ अपने पशुओं के साथ, और हमारी बातें हो रही थी। तो ये बताते हैं कि अपने ब्लॉगिंग के बारे में आप खुद ये बताओ। मैं दरअसल ब्लॉग बनाता था बट मेरे को मोटो ब्लॉगिंग का शौक था। और मैं मतलब जैसे कि अपना पर्सनल जो भी है तो मेरे को वो अच्छा नहीं लगता था दिखाना, तो मेरे से हो नहीं पा रहा था। मैं वीडियो डालता था मोटो ब्लॉगिंग की भी, बट वो मेरे वहाँ दरअसल पूरा वो नहीं था, गोप्रो नहीं था, कुछ भी सिस्टम नहीं था। तो फ़ोन से ही ऐसे रिकॉर्ड करता था और चैनल में डाल दिया करता था, और काफ़ी वीडियोस भी डाल चुका था मैं। और फिर मैंने इसको बोली ये बात और इसने कहा कि मुझे भी इस चीज़ का शौक है। और फिर इन्होंने ये बोला तू करती क्यों नहीं फिर। और मैंने कहा मेरे पास फ़ोन ही नहीं है, मेरे पास था जियोनी F10, बहुत ही बेकार, ना जिसका कैमरा सही था और वो बहुत हैंग मारता था। जैसी 50 उसमें वो बैटरी रहती थी वो ऑफ ही हो जाता था। 1 मिनट सबको बीच में आना है। और फिर इन्होंने बोला कि मेरा फ़ोन ले जा, और मैं बोलती हैं आप अपना फ़ोन दे रहे, आईफोन। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, आईफोन 6s Plus। इन्होंने बोला हाँ ले जा, तू अपना काम कर। बाकी बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे काम में, उस करके इनकी ब्लॉगिंग हो नहीं पा रही थी सही से। और सबसे बड़ी बात, जिस चैनल में आज हम स्टोरी सुना रहे हैं उसी चैनल पे ये पहले ब्लॉग डाला करते थे। मैंने इस चैनल को क्रिएट किया था 2021 में, और फिर जब मैं इनके साथ मिला तो मेरे 150 सब्सक्राइबर थे। हाँ, मतलब मैंने 150 से शुरू किया है, मैंने 0 से नहीं किया, 150 से मैंने शुरू किया है। और फिर उसके बाद इन्होंने ऐसा बोला, लेकिन मेरे को यकीन नहीं था। और मैं इस ख्याल में भी थी कि ये लड़का ना मेरे को जानता है, ना हमारी बातें सही से हुई है, और अपना फ़ोन ऐसे कोई कैसे दे सकता है, और मेरा छकड़ा जैसा फ़ोन कैसे ले सकते हैं। और इन्होंने बोला अपना फ़ोन दे दे, बाकी तू मेरा फ़ोन ले जा। और मेरे को भरोसा तो था नहीं। और फिर एक दिन मैं कुल्लू आ गई, और फिर इन्होंने भी मनाली जाना था उस दिन, है ना, काम करने। मैंने मनाली जाना था, तो मैंने इसको बीच में कॉल की कि तू ऐसा करो, हम बिजली महादेव चलते हैं और आप फ़ोन भी रख लो और आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करो। और उस दिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि मैंने बोला इनको आप घर से आराम से आओ। मैं कुल्लू पहुंच चुकी थी अगले दिन ही, और मेरे को करनी थी अपने बालों में रिबॉन्डिंग, और वो पहली बार थी मेरी। मैं गई पार्लर और वहाँ पे लग गए मेरे को पूरे 5 घंटे, और इन्होंने वेट किया मेरा 5 घंटे। आप सोच सकते हैं, मैं NH के साइड में पैरपट जो होता है उसके ऊपर सोया रहा, और मैं इसको
कॉल करता रहा बीच में, बस थोड़ा सा टाइम, आधा घंटा लास्ट, आधा घंटा, और आधा घंटा करते करते 5 घंटे वेट कराया। और फिर बीच में सीन ऐसा भी हो गया कि इसका फ़ोन आपको बताया कि वो ख़राब था, बैटरी उसकी एकदम से जाती थी। तो मतलब 5 घंटे जो मैंने वेट किया उसके 1 घंटा पहले इसका फ़ोन ऑफ हो गया। और उसके बाद ना मेरे पास नंबर तो था फ़ोन में, लेकिन मेरे को याद नहीं था। और मैंने बहुत सारी कॉलें की अपनी फ्रेंड को, कहाँ कहाँ जाके, और कह रही इनके परमार भाई को कॉल करो, उनको बोलो मेरे को नंबर चाहिए। और फिर मेरे को ख्याल आया, मैंने किसी और से फ़ोन लिया, फिर फेसबुक पे इनको ढूंढा पवन नाम से, और वहाँ पे पवन करके थोड़ी ना आईडी बनाई है, मुसाफिर। और मैं सोचो अब क्या करूं, लड़का क्या सोचेगा, इतनी धोखेबाज। मैंने इतना वेट किया, उसने बोला मैंने आना है, और रात भी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने फेसबुक से इनका नंबर निकाला, उसके बाद मैंने कॉल की, फिर मैंने एक टूटे हुए पुल पे इनका वेट किया, जो कि कुल्लू में एक बार टूट चुका था ना, अब बन चुका है। और वहाँ पे फिर मैंने इनको कॉल की, एक अंकल के फ़ोन से मांग के कि मुझे कॉल करनी। मैंने बहुत सारी की, इन्होंने कॉल ही नहीं उठाई। मैं सोचा वो लड़का कहाँ चले गया। मैं उस टाइम खाना खाने गया था दरअसल, और मैं मतलब बाइक चला रहा था, तो मैंने कॉल नहीं उठाई। और हाँ, उसमें भी बैटरी खत्म हो चुकी थी आपकी 6S प्लस में, वो हैंग मारने लगा था एंड में फिर। और उसके बाद इनको मनाली निकलना था, ये मनाली में रहते थे, उधर ही काम करते थे, उधर इनका रूम था। और आगे की स्टोरी अब आपको बताते हैं अलग लोकेशन पे, है ना। चलो चलो स्टोरी को कंटिन्यू रखते। और उसके बाद आ गए थे हम बिजली महादेव, और यही से ब्लॉग शुरू हुआ था। और वो पहला दिन था 24 तारीख और 2022, और उस दिन दिवाली थी, और आज भी दिवाली है। हैप्पी दिवाली। हाँ, सेम टू यू, आप सबको भी हैप्पी दिवाली। और उस दिन ब्लॉगिंग ये कर रहे थे, बट आज फोन मेरे हाथ में। और इन्होंने उस दिन मेरे को पहली बार ब्लॉग में लाया था, और ना मैं उस वक्त बोल ही पाती थी, ना मेरे को फोन ही पकड़ना आता था। इसके हाथ दरअसल छोटे है ना, तो वाइड एंगल था नहीं 6S प्लस में, तो इसका फेस ही दिख रहा था, वो भी आधा कट के पकड़ना ही नहीं आ रहा था फोन। बाकी चलो सफर अपना बताते रास्ते में चले। तो कुछ इस तरह से 2022 24 तारीख को इन्होंने मुझे अपना फोन भी और साथ में चैनल भी सौंप दिया। और फिर हमने मिलकर 150 सब्सक्राइबर वाला चैनल आज 23,000 पहुंचा, 23,000 अप्रॉक्स, उससे ऊपर ही है, थोड़ा बहुत पहुंचा दिया। और ये सब हुआ है आप लोगों के साथ की वजह से। और हाँ, 2022 से लेकर दिवाली हम दोनों के लिए बहुत खास है। वो पता है क्यों? क्योंकि 2022 में 24 अक्टूबर को हमने स्टार्ट किया था, मतलब इसने स्टार्ट की थी व्लॉगिंग। मैंने अपना चैनल इसको सौंप दिया था, वो भी एक खुशी की बात थी क्योंकि हमारी कंटिन्यूटी बन रही थी। और 2023 में ही दिवाली के दिन हमारे $5 बने थे। और 2024 में आज हम फिर से साथ में स्टोरी सुना रहे हैं, वो भी बिजली महादेव जाते हुए। वो भी बिजली महादेव ही जा रहे हैं, और 23,000 सब्सक्राइबर के साथ। चलो फिर बाकी स्टोरी के साथ बने रहो, आगे भी बहुत है। चलो, दिवाली का गिफ्ट। थैंक यू। 22 में इन्होंने मेरे को यही दिया था, आज मैंने दिया। इसी रास्ते से घर ले जाना इसको, इसमें डालो। ठीक, सच्ची मजाक नहीं मैं करती। एक रास्ता ये है बिजली महादेव जाने का, जहाँ से कुछ ऐसा है। तो एक रास्ता है जो आता है नीचे से, जहाँ से आती है बहुत ही खड़ी चढ़ाई। बाकी ये जो रास्ता है यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा है, तो हम दो इसी रास्ते से आते हैं। और एक सुंदर सी चीज़ ये भी है, ये वाले पेड़, इनके बीचों बीच बहुत अच्छे लग रहे हैं।
तो हम पहुंच गए पिछले महादेव और साथ में हमने लिया नारियल मंदिर में चढ़ाने के लिए और बाकी चलते फिर पानी है इसमें बहुत। आगे की स्टोरी आपको दर्शन करने के बाद सुनाते हैं ना। जब जब हम आते तो कुछ ना कुछ चेंज रास्ते में, पिछली बार यहाँ पे लगा नहीं था और पत्थर पत्थर थे, अब बिल्कुल सही कर दिया रास्ता। हम तो पहुँच गए अपने महादेव अपने इस्कॉन के पास, बाकी आप सबको भी साथ साथ में दर्शन करवाएंगे ना। और वो भी दिवाली के दिन। यस, एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। नेक्स्ट ईयर दिवाली में हम फिर से इधर आएंगे। चलो, मंदिर के साथ में यहाँ पे पेड़ है जिसे हम अपनी पहाड़ी में बोलते शेखगढ़। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितना बड़ा पेड़ है। जूम करो। किस चीज का पेड़ है? शेखगढ़। सेगल। देखो लगे भी है बहुत सारे। और मेरे को किसी ने कहा था कि सेगल का पेड़ नहीं है ये, और है। आज इसमें फल भी लगे हैं। देखो, देख लो खुद ही। पकड़ दो। हर हर महादेव। यहाँ पे रहा सामने मंदिर। अच्छा, फोन में ही ऐसी लाइट हो रही है, बाकी सही है। चल चल। चलो जी, अब आते हैं एंड की तरफ, जो मेन बातें। और एक सबसे बड़ी गलती सभी करते और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, हम बिना सोचे समझे किसी को जज कर देते हैं। हम किसी को जानते भी नहीं फिर भी हम बोल देते, जैसे कि मैंने पहली बार देखा और इनको नशेड़ी समझा, वो भी बहुत ही ज़्यादा। क्यों ना समझूं, इधर टैटू, इधर टैटू, इधर इधर हर जगह, और ऐसा कुछ भी नहीं है और मैंने ऐसे ही सोच लिया था, उसके लिए सॉरी। अरे ऐसा कुछ नहीं है। काफी लोग मतलब मेरे को मुंह पे बोलते हैं, भाई भाई आप नशे करते हो, कौन सा नशा करते हो? बट मैं कुछ भी नशे नहीं करता हूँ। चलो फिर, नशे तो छोड़ो, मैं नॉन वेज तक भी कंज्यूम नहीं करता हूँ। नहीं, मैं ड्रिंक हो गया, स्मोक हो गया, कुछ भी नहीं करता हूँ। करना नहीं करते। और हाँ, आपको पता है, हम शुरू से आपको पता लग गया हम कैसे मिले, क्या हुआ। और 2 साल होगी, 2 साल से ऊपर होगी हम दोनों साथ में, और अपने काम को लेकर ही हम साथ में। और सबसे बड़ी बात, पहला फ़ोन इन्होंने दिया 6S Plus, मेरा छकड़ा फ़ोन खुद चलाया। और हाँ, वो छकड़ा फ़ोन ना इनके जैकेट के जेब में फट गया है। सोचो, इतनी गंदी हालत थी, और खुद इन्होंने वो फ़ोन चलाया, मुझे इतना अच्छा फ़ोन दिया। और सबसे बड़ी बात, जिससे आज ब्लॉग शूट हो रहा है, iPhone 12 Pro, ये भी इन्होंने दिया है। थैंक यू बोल। मैं नहीं बोलूँगी। सच में इन्होंने बहुत की है, और जहाँ पे मैं थक जाती थी, हार जाती थी कि अब नहीं होगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत से अप एंड डाउन सब कुछ चलता है। और शुरू में व्यू भी नहीं आते थे, ब्लॉग चलते भी नहीं थे, और मैं बहुत दुखी हो जाती थी। और हर बारी इन्होंने आके मुझे मोटिवेट किया, हर चीज़ें सिखाई। ब्लॉगिंग ऐसे करते हैं, ब्लॉग में ऐसा होना चाहिए, थंबनेल ऐसे बनाते हैं, और बोलते ऐसा है ऊंचा। देखो, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये ऊंचा नहीं बोलते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। कभी फ़ोन लेना और खुद ब्लॉग बनाना, फिर अपलोड करना, तब पता लगता है। बाकी मेरे को 2 साल हो गए, मेरे को आदत हो गई ऊंचा बोलने की, और मेरे पास माइक है नहीं। इस करके जब आदमी ऊंचा बोलता है ना, खुद ही वो मतलब स्लो बोलना शुरू कर देता है। जैसे इनके साथ होता है, पहले बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करते थे, इन्होंने मेरे को सब कुछ सिखाया। बोले तो ये मेरे गुरु है। इन्होंने मेरे को ब्लॉगिंग, बात करना, मतलब ब्लॉग ऐसा करते वैसा करते, हर एक चीज़। अब खुद ये इतना करते ही नहीं है, ना ज़्यादा बोलते ना कुछ, तो मेरे ऐसा होता है। दरअसल मैं ब्लॉगिंग की तरफ अब बहुत कम हूँ, मतलब मैं चैनल के पीछे की जो चीज़ें हैं उनको संभालता हूँ,
जो भी हाँ। प्रॉब्लम आती है, मतलब जैसे कि टाइटल क्या देना है, थंबनेल में कैसे क्या भरना है, वो सारी चीज़ें मैं इसको बताता हूँ। बाकी कुछ मतलब कंटेंट भी बताता हूँ कि ऐसा कंटेंट अभी बनाना चाहिए। मतलब मिलजुल के काम कर रहे हैं और अच्छा हो रहा है। जैसे कि अकेले इम्पॉसिबल था, इसको भी नॉलेज कुछ नहीं था, मेरे को भी नॉलेज नहीं था, थोड़ा थोड़ा था, तो उसी थोड़े थोड़े से आज दोनों को काफ़ी नॉलेज आ चुका है। काम सिर्फ मैं अकेले नहीं करती हूँ, हम दोनों साथ में, बस कैमरे में मैं दिखती हूँ, बस ये कभी कभी दिखते, बात ये है। और बाकी सारी सेटिंगें जितनी है इनको पता है, इनसे मैं सीखती हूँ, ये मेरे को सब कुछ बताते। और इसीलिए हम दोनों साथ में अब कंफर्म हो गया और आप सबको कि हम दोनों साथ में क्यों हैं, हम अपने काम को लेकर साथ में। और काफ़ी सवाल आते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन, तो अभी हमने इस चीज़ के बारे में कुछ सोचा नहीं है, हम काम की तरफ ध्यान दे रहे हैं और हम काम ही करेंगे फिलहाल। बाकी इन चीज़ों के, इन सवालों के जवाब अभी तो चलो चीज़ें छोड़ो, बाकी काम की बातें करते। और मैंने कुछ बोलना था, मैं भूल गई। क्या मेरे को क्या बता, क्या बहुत ज़रूरी था सच में। हाँ, ये बात है कि देखो, मैं अकेली ट्रैकिंग कर नहीं सकती, अब कोई तीसरा आएगा नहीं। अब हम दोनों बहुत से सोचते कि हम ब्लॉग ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे, लेकिन तीसरा क्यों आएगा हमारे साथ हमारा काम करने? ये काम हम दोनों का है और हम दोनों ने मिलके ही ये काम करना है। और हम बहुत से फ्रेंड को बोलते चलो चलो साथ में, लेकिन कोई फ्री नहीं होता है। ये सफ़र हम दोनों का है तो हम दोनों मिलके पूरा करेंगे, है ना। और ब्लॉग में, काफ़ी ब्लॉग में हम दोनों साथ में मिलेंगे। और वैसे मैं घर में होती हूँ इसीलिए मैं अकेली दिखती हूँ ज़्यादातर। बाकी हम कोशिश करेंगे कि हम आपको और भी अच्छा दिखाएं, अच्छे अच्छे पहाड़, अच्छी लोकेशन, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको सीखने को मिले। बाकी तो क्या ही कहना, है ना। बस ट्रैकिंग के ब्लॉग भी लाएंगे हम बहुत जल्द, अगर पसंद आएंगे आप लोगों को तो ज़रूर लाएंगे। बाकी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम दोनों साथ में अकेले नहीं जाना चाहते हैं, बट जाना पड़ेगा क्योंकि काम तो हमने करना है। मैं भी काफ़ी मतलब जैसे कि फ्रेंड वगैरह को कॉल या मैसेज के थ्रू बात करता हूँ कि चलो हमारे साथ, बट आजकल टाइम किसको होता है, कौन ही किसके लिए क्या ही करेगा, सबको अपना काम होता है, सब अपना काम करते हैं, तो इसीलिए हमें बहुत टफ हो जाता है कि हम जाए साथ में ब्लॉगिंग करें। इसीलिए हम दोनों ने डिसाइड किया कोई तीसरा नहीं आएगा, हम दोनों ही करेंगे, बस बात खत्म, है ना। और थैंक यू आप लोगों ने इतना प्यार दिया और इसी तरह आगे प्यार देते रहो और चीज़ों को बढ़ाते रहो। बाकी हम कोशिश करेंगे बेटर करें। और जो लोग ब्लॉगिंग करते, निराश मत होना, हम भी बहुत ज़्यादा निराश होते थे। और हाँ, अगर कोई लड़का या लड़की आपकी ज़िंदगी में है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, अच्छी बातें बता रहा है, तो आप लकी हो, जैसे मैं हूँ सच में। मजाक नहीं, आपके सोच से भी परे कि इस लड़के ने मेरे लिए इतना कुछ किया है ना, वो आपको मैं बाद में बताऊंगी, अभी इतना वक्त है भी नहीं। और आप खुद ही सोचो, कौन ही होगा ऐसा जो इतना महंगा फ़ोन आपको देगा। खुद ऐसे फ़ोन चलाते हैं ना, मेरे को जब से ये मेरी लाइफ में आए, मैंने आईफोन ही चलाए। मैंने बुरे फ़ोन है उसके बाद चलाए, उससे पहले चलाए, लेकिन जब से ये आए तब से मैंने बहुत अच्छे फ़ोन चलाए। और आगे होप है कि अच्छा हो, है ना। थैंक यू। चलो फिर चलते घर की तरफ। और बस इतना ही था, बाकी सफ़र आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ब्लॉग के साथ जुड़े रहो, हर रोज़ शेयर भी करना ताकि और लोग जाने, समझे, देखे और बोले क्या। और इस ब्लॉग को करते हैं इसी के साथ ख़त्म। बाय बाय, टाटा। चल ना, लाओ उठना। हम दोनों इतने थक चुके हैं, बहुत मेहनत की है हमने। थका मैं सबसे ज्यादा इसलिए हूँ क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ कंटिन्यू। यस। और हालत टाइट है मेरी, और मैं स्टैंड के लिए इधर उधर भाग रही हूँ। और ये स्टैंड के लिए मेहनत करती है, मैं बिल्कुल नहीं उठता हूँ, इसको हिलाना पड़ता है हर जगह से। चले फिर, चल मन तो है नहीं उठने का। चल टाइम हो गया, लेट हो जाएंगे।
लिंक बाकी सामने देखो वो